बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जो जंगल के किनारे बसा था, एक धोलू नाम का गधा रहता था। वह एक भोला नाम के धोबी के लिए काम करता था। दिन भर कपड़े ढोता, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता और थक हार कर रात को सो जाता। धोलू मेहनती था, लेकिन बहुत भूखा भी। उसे खाने से बहुत प्यार था, इतना कि वो सपनों में भी गोभी, गाजर और भरवा बैंगन देखा करता था। लेकिन बेचारा धोलू बस सूखी घास और बासी रोटियों पर गुजारा करता था। वो अक्सर सोचता, मेरी जिंदगी में तो सिर्फ बोझ है, मिठाई नहीं। एक दिन भोला जंगल के पास एक टूटी फूटी हवेली में गया और वहां बाघ की पुरानी खाल पड़ी देखी। खाल तो पुरानी थी, लेकिन अब भी बहुत डरावनी लग रही थी। तभी भोला के दिमाग में एक शरारती आइडिया आया। उसने सोचा, अगर मैं इस खाल को ढोलू को पहना दूं, तो लोग समझेंगे कि ये असली बाघ है। गांव वाले डर जाएंगे और धोलू आराम से खेतों से सब्जियां खा लेगा। क्या मस्त प्लान है। अगले दिन भोला ने धोलू को बाघ की खाल पहना दी। धोलू ने जब खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। वाह, अब तो मैं पूरा जंगल का राजा लग रहा हूँ। धोलू नहीं, अब मैं हूँ द धोलू बाघ। लेकिन भोला ने उसे एक चेतावनी दी, बस एक गलती मत करना, ढेंचू बोलने की, वरना सब पकड़ डांच लेंगे। अब धोलू बना बाघ और चला खेतों की ओर। जैसे ही गांव वालों ने उसे देखा, वो चिल्लाए, बाघ, बाघ आ गया, भागो। सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग गए। धोलू तो मजे में गोभी, गाजर, टमाटर, बैंगन सब चट कर गया। वो सोचने लगा, वाह क्या जिंदगी है, कोई डांटने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, बस खाओ और मस्त रहो। अब तो धोलू रोज बाघ की खाल पहनकर शान से खेतों में जाता और सब्जियों पर धावा बोलता। गांव वाले सोच में पड़ गए थे कि बाघ इतने दिनों से है, फिर भी किसी को खा नहीं रहा। लेकिन डर के मारे कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। फिर एक दिन कुछ असली गधे खेत के पास से गुजरे। वो सब मस्त होकर ढेंचू ढेंचू कर रहे थे। धोलू को अपने जैसे गधों की आवाज सुनकर बहुत खुशी हुई। उसका मन मचल गया। उसने सोचा, चलो मैं भी थोड़ा गधों वाली मस्ती कर लेता हूँ। और फिर उसने जोर से कहा, ढेंचू ऊ। आवाज पूरे खेत में गूंज गई। गांव वालों ने तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो बाघ नहीं, गधा है। सबने लाठियां उठाई और धोलू की ओर दौड़ पड़े। धोलू अपनी जान बचाकर भागा। खाल उसके शरीर से गिर गई और वो फिर से वही धोलू बन गया, भूखा, भोला और अब थोड़ा पछताया हुआ गधा। दिखावा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे हैं वैसे रहना ही सबसे अच्छा होता है।